मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो गूगल से निकालकर हमने आपको रिपोर्ट में जानकारी दे दी कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और अब हमारे पास असली रामचरितमानस है, इस वक्त मेरे हाथ में है, और मैं चाहूंगी कि इसको आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का यह विशिष्ट संस्करण है, और इसके भीतर क्या है, आखिर मंत्री महोदय की ओर से झूठ क्यों बोला गया, इसके बारे में अपने दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं जानकारी। क्योंकि कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, जहां पर आधा ज्ञान होता है वो छलक छलक कर बिखरता हुआ चला जाता है। इसी वजह से अपने दर्शकों को आप देखिए, मंत्री महोदय की ओर से सिर्फ एक लाइन बोला गया दीक्षांत समारोह में। वो कहते हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। उसके नीचे की लाइन वो नहीं सुनाते हैं, इसके नीचे की लाइन पूरी करते हुए इसका हिंदी में अनुवाद क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगी। उसके नीचे की लाइन है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलावर आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। और यहां पर तुलसीदास जी किससे वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगी। मंत्री जी ने एक और चौपाई, जिसको वो दोहा करार दे रहे हैं, जरा सोचिए, अगर विश्वविद्यालय में अगर छात्रों की ओर से दोहे को चौपाई लिख दिया जाए या चौपाई को दोहा लिख दिया जाए तो उस समय छात्रों के नंबर कट जाएंगे। लेकिन यहां पर मंत्री जी जो चौपाई पढ़ते हैं उसको विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मंच पर दोहा करार देते हैं और आधा अधूरा ज्ञान वहां पर बांट कर आते हैं। अगली चौपाई जो उन्होंने आधी पढ़ी दोहा बताकर उसको मैं पूरा पढ़ देती हूं। यहां पर वो लिखते हैं, देखिए नीचे की लाइन उन्होंने पढ़ दी, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अब पूरी चौपाई क्या है वो जानिए। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद जानिए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं, यहां पर तुलसीदास जी खुद के लिए बोल रहे हैं, नीच जाति का मैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और मंत्री महोदय की ओर से कैसे झूठ परोसा गया। ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। पूरी लाइन सुनिए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां पर तुलसीदास जी पक्षीराज से खुद के लिए मैं की बात करते हैं और मंत्री की ओर से आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है छात्रों के भीतर। आखिर वो क्या बताना चाहते हैं, इस संवाद के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। इसके वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा जी मौजूद है। सर, अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी ने, उनने रामचरितमानस को लेकर जो एक टिप्पणी की है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, रामचरितमानस भगवान राम से जुड़ी ही आस्था का एक विषय है और हर हिंदू, और मैं समझ हिंदू नहीं सभी धर्म के लोग, मुसलमान भी भगवान राम को मानते हैं। ये उनका विचार हो सकता है, लोकतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे विचारों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। हम सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का उनके इस संदर्भ से कोई लेना देना नहीं है। सर, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मनुस्मृति है वो दलितों का जो हक है उसे छीनने का काम करती है। देखिए, ऐसा नहीं है,
जिस चौपाई का जिक्र बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया है वो चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड की है। दोहा नंबर 105 के बाद उस कथा का जिक्र आता है और उसमें कथा ये है कि कागभूषुंडी जी जो संत थे उन्होंने गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उस पूर्व जन्म की कथा में उन्होंने बताया कि वो एक सामान्य घर से आते थे, उनको एक गुरु मिले जिन्होंने उनको शिक्षा दी, लेकिन जैसे ही शिक्षा से पूर्व जन्म में कागभूषुंडी जी का जो जन्म था, शिक्षा से जैसे उनका दिमागी विस्तार हुआ, भगवान को समझने लगे तो उन्होंने गुरु का अपमान शुरू कर दिया, ब्राह्मणों के प्रति उनमें द्वेष पैदा हो गया, वो भगवान विष्णु का विरोध करने लगे और ये चीज उनकी बढ़ती चली गई। एक दिन भगवान शिव के मंदिर में कागभूषुंडी बैठे थे और गुरु उनके आए, लेकिन कागभूषुंडी ने ना उनको प्रणाम किया न ही खड़े हुए। ये बात शिव जी को बुरी लगी, वो प्रकट हुए, उन्होंने कागभूषुंडी का जो पूर्व जन्म वाला व्यक्ति था उनको श्राप दिया कि ये गुरु का तुम अपमान कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी कागभूषुंडी के गुरु ने आराधना की शंकर जी की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जो बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है वो की माफ कर दीजिए, बच्चा है समझता नहीं है। उसके बाद उन्हें माफी मिली, हालांकि उसका प्रायश्चित करना पड़ा, लेकिन शंकर जी ने कहा था कि ये तो सर्प की भांति व्यक्ति है और वही बात इस जन्म में कागभूषुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मेरे जैसे अधम को शिक्षा देना एक सांप को दूध पिलाने के बराबर की। अब आप सोचिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि तुलसीदास ने ये लिख दिया कि अगर आप किसी निचली जाति के व्यक्ति को, अधम को अगर शिक्षा देते हैं तो सांप को दूध पिलाने के बराबर है। बात बहुत गंदी है, लेकिन असल में कथा यह है कि कागभूषुंडी ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुरु का अपमान कर रहा है मेरी तरह, तो फिर वो व्यक्ति ऐसा है कि जैसे आपने सांप को दूध पिला दिया। आप सोचिए कितना विरोधाभास है, इस बयान में अंतर है। तो ये हरकत बिहार के शिक्षा मंत्री ने की है, वो कितने वैज्ञानिक और कितने साजिशन मानसिकता वाले व्यक्ति होंगे आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये प्रसंग नहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पद में रहने का उनको बिल्कुल हक नहीं है। और एक बात और भी है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से गुरुओं का अपमान, राजनीतिक लोगों ने अपने गुरुओं का अपमान किया है, तो हो सकता है कि चंद्रशेखर जी को वो चीज अच्छी लगती हो, लेकिन सच ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला को था न शूद्रों को था। उसके बाद आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जे बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहता हूं, शिक्षा और ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। न तो ईश्वर किसी जाति का दास है, न शिक्षा किसी जाति का दास है। में 5-6 ऐसे दोहे हैं जो विरोध के लायक है, जिस पर आपत्ति हमारी है। उसी आपत्ति को मैंने पढ़ा और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये आज से नहीं, वैचारिक संघर्ष आज से नहीं चल रहा। मनु स्मृति कब लिखी गई? लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में 700 वर्ष पहले लगभग रामचरितमानस लिखा गया है। मेरा ये कहना है, अगर मनु स्मृति में शूद्रों को पढ़ने पर जी काट लेने की बात करता हो, वेद सुन लेने पर कान में गर्म शीशा डाल देने की बात करता हो, और उसी बात को उत्तरकांड में दोहराता हो, तो मैं क्या मानूंगा? इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जरा पढ़ डालिए उसको।
पढ़ डालिए, आपको लगेगा इसमें वो सारे अंश दिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोहन भागवत थोड़े कह दिए कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। वो अपने विचारों से उत्प्रेरित है। सर, उसी विचार के बाद शिक्षा मंत्री है तो बिहार में क्या हटाइएगा पुस्तकों से? रामायण पढ़ने वाले लोगों की पुस्तकों से हटाइएगा। सर, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप ऐसा कोई कदम उठाइएगा? आप मेरी बात सुनिए, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि उत्तरकांड में जो कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, भैया जाति का गिनती बता दिया है कि सब अधम जाति के लोग हैं। तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, नारी मुई गिरी संपत्ति नासी, मुर मुराई होई साहसी। पढ़िए तो भाईजान, ये संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति है, हमको उस विचार पर आपत्ति। तो प्रोफेसर साहब, अब वो आपत्ति, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अफगानिस्तान में घूम रहे हो? नहीं, क्यों? आप हमारी बात पर करो ना। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोगस आदमी है। जिस काम के लिए उनको सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनको गंभीरता से छात्रों के, युवाओं के समस्याओं के समाधान पर काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय का सत्र 5 साल से 7 साल तक लेट है। और यही नहीं, जो CTET, STET, BTET जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। जो मूल मुद्दे पर अगर सवाल पूछिए तो भाग खड़े होते हैं, गंभीरता से किसी बात पर जवाब नहीं देते हैं और इस तरह से अनर्गल प्रलाप करके, धार्मिक बात करके, धार्मिक दुर्भावना फैला करके ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई लाभ है क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने अनर्गल बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए और जिस काम की जिम्मेदारी उनको सरकार में मिली है उस काम को गंभीरता से अंजाम दे। इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम न करें।